हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज ऐसे तरीके के बारे में इन्वेस्टिंग के जो आपको मिलियनेयर बना सकता है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इस पे, क्योंकि बात ही ऐसी है कि लोग ये करना नहीं चाहते, लोग इस पे विश्वास नहीं करते, इसलिए नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा रियलिटी के साथ जो रिटर्न्स मिलते हैं, या अगर आप कह सकते हो आपके पैसे जो बढ़ते हैं, वो इसी तरीके से बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में आपने सुना होगा कि थोड़ा थोड़ा अगर आप पैसा जोड़ते रहो और वो ऐड होता रहेगा, तो धीरे धीरे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो आपके बिलीव सिस्टम आपका बोल रहा है कितने पैसे हुए होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। जैसे अगर आप बैंक में डालते हो पैसे और 10 साल के लिए 15 साल के लिए छोड़ देते हो, वो सेविंग और इंटरेस्ट जो भी कंपाउंड होता है वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसको इमेजिन नहीं करते कि इतना हो गया होगा। आप तो सोचते हो कि मैंने इतने पैसे डाले। यही पावर है दोस्तों। मतलब इन्वेस्टमेंट और सही समय पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं सैलरी बढ़ जाए तो करूँगा, वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये ज़रूरत पड़ेगी तब आप कर नहीं पाओगे। और मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप 20 साल में इन्वेस्ट करते तो 40 साल की उम्र तक में आप कहाँ पे होते, और अगर आप 30 साल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 40 साल तक में आप कहाँ पे होगे। या फिर अगर 35 एज है, ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आप लेट हो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, आप 30 आपकी एज, आप इन्वेस्टमेंट करने में लेट हो, फिर भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कब तक में आप एक फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। क्या वो गोल इतना बड़ा होगा कि आप एक घर ले सकते हो या एक गाड़ी ले सकते हो, या फिर ऐसे इतना पैसा आ जाए कि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन उसी से फंड कर पाऊँ। ये अगर आप सोचोगे तो आप सोचोगे यार सही बात है, इतने पैसे लगने वाले हैं, लेकिन क्या मैंने उसकी तैयारी की है, क्या उतने रिटर्न्स मेरे पास या उतने ज़्यादा पैसे मेरी सेविंग में होंगे उस टाइम पे, और उसके लिए क्या मैंने आज ऐसा कोई डिसीजन लिया है। और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 7%, 8%, 10% एवरेज रहा है पिछले 10-15 साल से। और देश 10% ग्रो हो रहा है तो कंपनीज 20% ग्रो होती हैं, 30% ग्रो होती हैं, एटलीस्ट अपनी इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। और अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में है तो उनकी ग्रोथ आपको स्टॉक के प्राइस में भी दिखेगी, और वो भी बहुत तेज़ होती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि यहाँ पे जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ उससे आप मिलियनेयर बन सकते हैं अगर आप सिर्फ 1000-2000 रुपये महीने इन्वेस्ट करें। अब आप बोलोगे यार कितने साल लगेंगे। सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ठीक है, 2000 रुपये से अगर 50 लाख बनने हैं तो कितने साल लगेंगे। तो यहाँ पे मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ वो पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में होने वाला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक्टिव इन्वेस्टिंग वो है जैसे मैंने इन्वेस्ट किया आज पैसे और फिर मुझे लग रहा है 6 महीने में कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं, फिर मैंने बुक किया, फिर मैंने इसमें लगाया, फिर मैंने उसमें लगाया। मैं एक्टिवली पैसों को इधर से उधर शेड्यूल कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल एक्टिव इन्वेस्टिंग हो जाएगी। अब मैं आपको बोलूं कि अगर कोई फंड है ऐसा जो आपके लिए एक एक्टिव इन्वेस्टिंग करेगा, वो भी ऐसे ही करेगा, लेकिन आपसे बेटर नॉलेज के साथ, आपसे बेटर एक्सपीरियंस के साथ वो एक काम करेगा आपको कि एक्टिव फंड्स जो होते हैं उनमें पैसा लगाने पे जो एक्टिव फंड को मैनेज करने का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स या किसी के थ्रू भी अगर पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो मैजिकल रिटर्न्स देती है। उसका कॉस्ट मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है। आप आज बाय करते हो, आप होल्ड करने वाले हो। पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि ये हम इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड्स में। 15 साल में निफ्टी 50 ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स एटलीस्ट 15% से ज़्यादा है, 15% तो है ही है। अब अगर निफ्टी ने 15 साल में 15% के रिटर्न्स दिए हैं एवरेज हर साल, तो यार ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा जो कि आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट में 4 तरीके हैं, 4 तरह के फंड्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से आपका पैसा यहाँ पे स्टेबल तरीके से ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म में आपको क्यों यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस स्टेबल रही है। क्यों स्टेबल रही है? क्योंकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं। अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता उसको निकाल दिया जाता है। कोई स्टॉक अगर परफॉर्म करता रहता है और वो ऑलरेडी निफ्टी 50 में नहीं है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस से निफ्टी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करेगा तो वो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। इसीलिए कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको इंडेक्स में मिलते रहते हैं और इसीलिए इंडेक्स फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक है निफ्टी बैकर्स। तो ये फंड क्या करता है, एग्जैक्टली निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स और निफ्टी 50 के स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को मिरर करता है। उसी तरीके से एक सेंसेक्स बैकर्स है। तो सेंसेक्स बैकर्स क्या करता है कि सेंसेक्स में जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं इंडिया के, उनको रेप्लिकेट करता है, उनको मिरर करता है और उनकी परफॉर्मेंस पे ही इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी टॉपर है वो अंदर आएगा, जो बुरा परफॉर्मर है वो बाहर जाएगा, और ओवरऑल क्लास अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो ये क्लास है, ये सुपर 30 है जो आपके लिए हमेशा परफॉर्म करती रहेगी। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पैसिव इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं, आपको झिकझिक नहीं चाहिए, तो मोस्टली आपको इस तरीके के ऑप्शन में जाना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके अलावा है थीमेटिक फंड्स। तो थीमेटिक फंड्स में क्या थीम्स होते हैं, जैसे फार्मा थीम चल रहा है, और कभी आप देखेंगे कि आईटी में बहुत ज़्यादा लास्ट एक साल में बहुत ज़्यादा बूम आया, आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ऊपर गए हैं बॉटम से, और नेट भी देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 50 to 70% ऊपर गए हैं लास्ट ईयर के हाई से, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई पे थे। तो ये दिखाता है कि यार थीम जो है आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसी तरीके से जो थीम बेस्ड फंड्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो उसी थीम पे जाते हैं जो थीम बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और जो थीम आपको लगता है कि यार लगता है अगले 6 महीने 1 साल ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, उससे फंड्स मूव करके उस थीम पे शिफ्ट कर देते हैं जो थीम अच्छा करने वाली है। इसी तरीके से ग्लोबल इंडाइसेस पे काम करने वाले बहुत सारे फंड्स होते हैं जो ग्लोबल इंडेक्स, जैसे आपका नैस्डैक हो गया, नैस्डैक के रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, यूएस के ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, उन पे पैसा लगाती हैं। तो यूएस के अगर ब्लू चिप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका जो फंड है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टेबली बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। आपने देखा होगा कि एप्पल का स्टॉक ऑलमोस्ट 2016 के बॉटम से 5 गुना ऊपर गया, और ये दिखाता है कि इतने बड़े स्टॉक्स भी अगर 7x रिटर्न्स दे रहे हैं तो नेट आपका इंडेक्स हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि इंडेक्स के रिटर्न्स किसी ना किसी बेस्ट परफॉर्मर टॉपर स्टॉक्स से बैलेंस होता रहेगा, बेटर होता रहेगा। इसीलिए जो इंडेक्स फंड्स हैं वो अगले कुछ सालों में और आने वाले 10-15 साल तो मुझे लगता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो ये वीडियो लेकर आया है आपके साथ, ये है ब्रांड फिनिटी। फिनिटी एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, करीब 5 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा आपको क्या है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो AMCs होती हैं उनके आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंडेक्स फंड्स के बारे में बहुत बढ़िया डिटेल्स है, आप जाके पढ़ सकते हैं। जो इंडेक्स फंड्स के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थीमेटिक फंड चाहिए आपको, निफ्टी बैकर्स चाहिए, सेंसेक्स बैकर्स चाहिए आपको, ग्लोबल इंडाइसेस से रिलेटेड फंड्स चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलती हैं जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा फिनिटी में अगर आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है तो 2 मिनट का प्रोसेस है। आप यहाँ पे ईजी बहुत OTP बेस्ड आपका साइनअप प्रोसेस है। KYC सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना यहाँ पे डालना पड़ता है डिटेल्स। उसके बाद आप सीधे अपना जैसे ही बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है तो आप यहाँ से अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको बताए कि पैसिव इन्वेस्टिंग कितनी पावरफुल है, और पैसिव इन्वेस्टिंग क्यों आज इमीडिएटली, अगर आप 20 के हो या 30 के हो या 25 के हो, जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपकी एज है, आपको तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। छोटे अमाउंट से करिए, मैं नहीं कह रहा आपको 10,000 रुपये करना है या 20,000 रुपये, आप 2,000 से करिए, 1,000 रुपये से करिए, 5,000 से करिए, जो आपका बजट है वो करिए। लेकिन अपने गोल्स जो है, आज ही व्हाइट बोर्ड एक लीजिए या फिर एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, और उसमें लिखिए कि मेरी क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं जब मैं 33 का हूँगा। मान लो आपकी शादी हो चुकी है, 33 पे आपका एक पहला बच्चा होता है, उसके बाद आपका बच्चा जब 5 साल का होगा तो स्कूल जाएगा, 10 साल 15 साल बाद उसको फिर एक कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो जब आपके जो ये माइलस्टोन्स हैं जहाँ पे आपको खर्चे बढ़ने वाले हैं, उस माइलस्टोन के हिसाब से आज इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा, म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट है जो जहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप डिटेल्स पा सकते हैं। तो यहाँ पे SIP कैलकुलेटर है, तो मैं उस कैलकुलेटर में आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैं अगर महीने के 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये डालूंगा, और मेरी उम्र आज के समय में 25 साल है, मैं 40 साल तक में ये अगर पैसे डालूंगा तो क्या मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे 40 साल की उम्र तक में? चलो 45 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब मेरे बच्चे एजुकेशन करेंगे या फिर उनको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। तो अगर 45 तक में मैं प्लान करूँ तो क्या मुझे वहाँ तक में 30 से 40 लाख या 50 लाख रुपीज़ होंगे? मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ चलो 50 लाख का हमारा अगर टारगेट है तो हमें क्या करना चाहिए, कितना पैसा? तो मेरा सिंपल यहाँ पे लॉजिक है, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी 20-25 के हैं और अगर अगले 10 साल आपने वेस्ट कर दिया तो आप क्या गवाओगे? दूसरी चीज़ है, अगर आप 30 के हो और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स चाहिए 45 तक में, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ है कि यार एक नए आदमी के हिसाब से 20-22 साल का आदमी है, वो 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, और 2,000 रुपये वो इन्वेस्ट करना चाहता है कम से कम 20 साल के लिए, क्योंकि मैं 40 की बात कर रहा हूँ, 40 से 45 की।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स एवरेज बोल रहा हूँ 15, क्योंकि कई बार ज़्यादा भी मिलेंगे, कई बार कम भी मिलेंगे, और जिस तरीके से इन फंड्स को मैनेज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली ये 15% से ज़्यादा रिटर्न्स ही देते हैं ऑन एन एवरेज। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2000 रुपये महीना, मैंने 20 साल के लिए, और 15% अपना हिसाब लगाया है कि इतना रेट ऑफ रिटर्न्स हमें मिलेगा। कितना आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? आपने लगाया है करीब 5 लाख रुपए और आपका करंट वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख रुपए। सिर्फ 2000 रुपए लगाया आपने। अब दूसरी चीज़ है, अगर आप उस टाइम पे मान लो आपकी सैलरी 25,000 की है, आप बहुत सेविंग करने वाले एटीट्यूड के हो, यही चीज़ अगर आप 5,000 कर दो तो हाउ बिग चेंज, कितना बड़ा चेंज आएगा आपके रिटर्न्स में। आप देखो यहाँ पे 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, 20 साल तक किए, और आपके जो रिटर्न्स हैं वो 75 लाख हैं। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट रखिए, मंथली डालिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी होगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट होती रहेगी, और ये हमेशा करना चाहिए हर आदमी को। कई लोग वीकली इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मार्केट कई बार वीकली 2-3 हफ्ते तक गिरते हैं, फिर सडनली बाउंस हो जाते हैं, तो वीकली में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन जो भी करिए स्कैटर्ड मैनर में करिए, एक साथ इन्वेस्ट लमसम मत करिए। जैसे अभी मार्केट 15,000 16,000 पे है, अगर 16,000 पे आप एक साथ पैसे लगा देंगे और 15,000 चला गया, तो फिर आपके पास, अगर आप एवरेज नहीं करते हो तो आपका वैल्यू जो है वो बहुत हाई रहेगा। अब उस वैल्यू पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी हाई है, इसीलिए आप हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिए, वो बेटर ऑप्शन है। अब मैं उस आदमी के लिए बात करूंगा जो आदमी 30 का है। अगर वो आदमी 30 का है तो सीधी सी बात है, वो 45 तक कुछ उम्मीद चाहता है, उसके बाद टाइम है 15 साल, रिटर्न्स आप मान लो 15%, 15% ही रिटर्न मिलेगा। उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से कम 15,000 करना चाहिए महीने का। अगर आप 30 के हो और आप चाहते हो कि आपको भी एक बेटर ऑप्शन मिले, 45 आते आते आपके पास फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी रहे आपके बच्चों के लिए या जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो आपको कितना करना चाहिए? 15,000 रुपये मिनिमम करना चाहिए। आप 27 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 15 साल बाद 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। मतलब 45 आते आते आपके पास 1 करोड़ रुपए के फंड्स हैं, और 1 करोड़ रुपए छोटी वैल्यू नहीं होती है। तो मेरा कहना है, अगर इसी में आप जो रिटर्न्स हैं इसको आप अगर 14 भी कर देंगे, तो मैं कह रहा हूँ इट विल नॉट मैटर मच, बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एक्शन से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नहीं समझते, और इसीलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट समझाया कि पैसिव इन्वेस्टिंग में क्यों ज़रूरी है कि हमें अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, हमें एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और कंसिस्टेंट रहना है अगले 10 से 15 साल। अब वो 10 से 15 साल अगर आपके 20 की एज में स्टार्ट होंगे तो बहुत बेहतरीन बात है। और दूसरी चीज़ है 25 पे उसको रिव्यू करिए, 30 पे उसको रिव्यू करिए। रिव्यू मतलब कि इंक्रीज करिए, जो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। ये बात हुई इन्वेस्टमेंट क्यों फ़ायदेमंद है और क्यों इन्वेस्टमेंट को, इसका जो लास्ट आउटकम है कि कितना मुझे मिलेगा, वो लोग देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनको कोई दिखाता नहीं है। और ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको समझा सकूं, क्योंकि जब हम दिखाएंगे कि यार इतना पैसा बन सकता है, तभी लोगों में लालच आएगा। लालची है इंसान, सीधी सी बात है, लेकिन लालच के लिए वो मेहनत नहीं करता, लालच के लिए वो प्लानिंग नहीं करता। मैं कहता हूं इसी लालच के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए, अपने भविष्य के भले के लिए ही अगर आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इंडेक्स रिलेटेड पैसिव इन्वेस्टमेंट करिए। पैसिव इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है, झिकझिक नहीं है। डेली मार्केट के चार्ट्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लगे हुए हैं कि किधर जा रहा है, कौन सा सेक्टर, ये गिर गया, वो उठ गया, आज उठ गया, ये टेंशन ही नहीं है। आपको पता है कि 15 साल में मुझे इतने पैसे करीब करीब मिल ही जाएंगे। मेरा गोल 15 साल बाद का है, आज का नहीं है। अब यहाँ पे एक और सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सही तरीका इन्वेस्ट करने का। सबसे पहली चीज़ है कि आपको लमसम करना है एसआईपी। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका होता है एसआईपी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है एवरेज आउट होते रहते हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है कि मिनिमम फंड्स जो चाहिए आपको 500 रुपये चाहिए, तो 500 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरा ये कहना है कि यार 500 रुपये अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, तो जब आपकी सैलरी आती है, जो भी आपकी पगार है, इनकम जहाँ से भी आपको आती है, जब भी वो आने की डेट है उसी हफ्ते आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पहले हफ्ते आपकी इनकम आती है तो पहले 5 तारीख या 6 तारीख को आप शेड्यूल कर दीजिए कि भाई 6 तारीख को मुझे ये स्टार्ट कर देना है इन्वेस्ट करना। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका जो पैसा है आप इसको शेड्यूल कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ये डेबिट हो सकता है। उसके अलावा जो चीज़ है कि आपका जो पेमेंट मोड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, गूगल पे है, यूपीआई है, तो बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो वाइल इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं। अगर आप देखिए, आपको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें नेचुरली नहीं आती, ये चीज़ें आप कह सकते हो
प्रोएक्टिवली नहीं आती, इंसान इतना प्रोएक्टिव है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके बच्चों, आपके भविष्य की बात है, आपकी फैमिली की बात है। और इसलिए मुझे लगा कि यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए और हिसाब से मैंने एक ये बहुत बढ़िया मुझे लगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मौका मिला है, तो डेफिनेटली ये लोगों को एक बहुत पावरफुल तरीके से शेयर करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए, जैसे मैंने आपको SIP कैलकुलेटर में बताया, तो ये चीज़ें मैंने सोची कि यार ये ज़रूर हिट करती हैं हमें, क्योंकि मैंने भी शुरू के 5 साल मिस कर दिए थे क्योंकि मस्ती में बिजी थे, नहीं था टाइम, नहीं था मन, नहीं था फोकस कि यार ये सब करना चाहिए, क्यों करना है, PF कट तो रहा है, ये सब हो तो रहा है। लेकिन साइड में एक इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है जो सीधे सीधे आपका पैसा मार्केट में लगाता हो, सीधे सीधे आपका पैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में लगाता हो। पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ म्यूचुअल फंड में होती नहीं थी, आज के समय में इंडेक्स रिलेटेड इतने ऑप्शंस हैं, इंडेक्स फंड्स और ये सब, तो आपको डेफिनेटली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको बेस्ट डील मिल रही है और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इससे मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर के लिए। पैसे बनेंगे और मार्केट ऊपर जाने ही वाला है क्योंकि इंडिया इज़ इन ग्रोइंग फेस और बहुत सारे नए नए लोग इन्वेस्टमेंट में आने वाले हैं जो अपने पैसे डालेंगे, जो नौकरी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, डीमैट अकाउंट रिकॉर्ड तोड़ खुल रहे हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है रिटेलर्स का और वो इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स लेंगे, टैक्स सेविंग, जो भी नौकरी कर रहा है टैक्स सेविंग के लिए फंड्स लेगा, वो भी पैसे मार्केट में ही आने वाले हैं। तो मार्केट ऊपर जाने ही वाले हैं और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे स्टेबल तरीके से। एक्टिव फंड्स आप कर सकते हो लेकिन उसके लिए टाइम बहुत देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बीट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने ये देखा है कि अगर आप स्टेबली इंडेक्स फंड्स में होते तो भी आपको कोई बुरी डील नहीं मिलती। कंपाउंडिंग करके जो रेट ऑफ रिटर्न्स हैं ईयरली अगर आप लगा लो तो अनबीटेबल रिटर्न्स है और सबसे बड़ी चीज़ है सुकून के साथ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जब जितने ज़्यादा दोस्तों से शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और 20 से 25 वालों को तो ज़रूर। आप यहाँ पे फिनिटी का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है और आप वहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए।